हाय गाइस, वेलकम टू चैनल मिस्टर स्कॉलरशिप विद अनदर सेशन ऑफ स्टडी इन इटली के बारे में। तो स्टडी इन इटली के बारे में बात करें तो हम आज न्यू यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें एडमिशन अभी ओपन है। वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा। तो इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ओपन है। आपका जो इसके बारे में डिटेल के बारे में बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी पीसा है और पीसा सिटी में है। इसमें आप अप्लाई कैसे करना है और इसमें डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अवेलेबल है, जिसमें डीएससी स्कॉलरशिप भी है और काफ़ी अदर स्कॉलरशिप्स हैं। तो विदाउट आइल्स है तो और रिक्वायरमेंट्स जो आप जनरल रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो आपको बताऊंगा। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपने प्री एनरोलमेंट करनी होती है, वो उसके बारे में मैंने बताया हुआ है सेपरेट सी वीडियो, आप वो भी देख लेंगे। ठीक है, इसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आपने वो देख लेना है। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। गूगल पे चलते हैं, आपको बताते हैं आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पे पीसा यूनिवर्सिटी सर्च कर लेना है और जो इसका लिंक होगा, जो सेकंड वाला लिंक है, मैं उस पर चला जाता हूँ डिटेल में बताने के लिए आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा के बारे में। तो इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये इस तरह ओपन हो जाएगा इंटरफेस। आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है अगर किसी और लैंग्वेज में आ रहा है तो यहाँ पे आपने इंटरनेशनल पे क्लिक करना है आके। जैसे ही आप इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह ये सारा इंटरनेशनल के बारे में आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, हम उस पर जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटीज अब्रोड है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने के आ रहे हैं उनके लिए है। तो यहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो स्टडी करना चाह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। ये इनरोलिंग का जो प्रोसीजर है वो सारा जो इंग्लिश है यहाँ पे हम देखेंगे। इरास्मस स्कॉलरशिप के बारे में भी लिखा हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। आप इरास्मस के लिए भी हाउ टू रजिस्टर करना है वो भी सारा प्रोग्राम अवेलेबल है। तो हम देखेंगे यहाँ पे अपना जो इंग्लिश लैंग्वेजेस प्रोग्राम है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्ड हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, हम उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी डिटेल अगर आप किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आप वो भी देख लेंगे। तो हम सीधा चलते हैं इंग्लिश प्रोग्राम की तरफ। अब कौन कौन से प्रोग्राम है जो इंग्लिश में है, मास्टर के लिए है, पीएचडी के लिए है, सारे यहाँ पर अवेलेबल है। सिंगल साइकिल है, डबल साइकिल है। ये 16 मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जो इंग्लिश में है, जो यहाँ पे एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में है, वो आ जाएंगे फुली इंग्लिश में है। तो आपने वो देख लेने हैं। सिंगल साइकिल है, डिग्री प्रोग्राम्स हैं, बैचलर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है। हम मास्टर के लिए करेंगे। पीएचडी प्रोग्राम ये उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन मैं आप जनरल मास्टर के लिए आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे प्रोसीजर सारा उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको वन बाय वन चीज़ें सारी समझाऊंगा यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में। पहले यहाँ पे आप अपना जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो प्रोग्राम है आपने किस में अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर है मास्टर इन एक्सप्लोरेशन एंड अप्लाइड जियो साइंसिस। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारी डिटेल हमारे पास आ जाएगी इस प्रोग्राम के बारे में, क्या क्या है। आप देखना चाहें तो मोर इन्फॉर्मेशन पे आएगा। स्टडी प्रोग्राम है, कोर्स डिटेल्स है, एडमिशन रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल। हम वन बाय वन चेक करेंगे। स्टडी प्रोग्राम जो है आप वो चेक कर लेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर कोर्स की डिटेल है, हम एडमिशन रिक्वायरमेंट है वो भी देखेंगे। तो आप इस वेबसाइट पे आके आपका जो प्रोग्राम है उसको सारा डिस्कवर कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, कोर्स वगैरह लिखे हुए हैं, क्या क्या आप स्टडी करेंगे, कितने जो आपके क्रेडिट आवर्स हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आप सारे इसको देख लेंगे। स्पेशलाइजेशन तक द लिस्ट ऑफ कोर्सेज सारी अवेलेबल है। और कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे इस राइट साइड पे आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन पे आ जाएंगे हम। एप्लीकेशन किस तरह आपने करनी है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं आपने वो देख लेनी है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट जो है वो देख लेनी है। आपको इंग्लिश जो है B2 लेवल चाहिए, मतलब आप इंग्लिश जो रिक्वायरमेंट है, आप जो आपके यूनिवर्सिटी से आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी है वो भी चलेगा। यहाँ पे जो इनिशियल कुछ उन्होंने ये लिखी हुई है एवेल्यूएशन है स्टूडेंट के लिए, वो हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने प्री इनरोलमेंट करनी है, उसका प्रोसीजर बताया हुआ है। मेड बाय एग्जामिंग द कैंडिडेट CV क्वालिफिकेशन, आपकी जो है असेसमेंट उससे CV से हो जाएगी। दिस इज़ एन ऑनलाइन प्री असेसमेंट टेस्ट भी होगा इसके बाद आपका। ठीक है, आपकी सबसे पहले जो CV वगैरह जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे अभी, उससे असेसमेंट होगी। फिर उसके बाद आपके साथ इंटरव्यू भी लिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में रिक्वायर है, बाज़ प्रोग्राम में नहीं भी होता। उसके बाद ये स्कॉलरशिप है, ये जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, आप इसको देख लेंगे। जो एक कॉमन स्कॉलरशिप है DSC स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको 5000 यूरो पे किए जाते हैं। वो भी आप यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप है वो देख लेंगे। इस यूनिवर्सिटी में वो भी अप्लाई है, वो भी इस यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने लिस्ट में ऐड किया हुआ है। फॉर फॉरेन सिटीजन्स जो भी आपका स्टेटस है आप उस स्टेटस के हिसाब से चेक कर लेंगे। स्कॉलरशिप सारा स्कॉलरशिप के बारे में लिखा हुआ है। ग्रांट्स हैं, जो इन्वेस्ट टैलेंट है, टैलेंट स्कॉलरशिप भी है, यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वो भी है। ये DSU है जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये आपको मिल जाती है
इसका गुड थिंग ये है कि आपके जो इनकम होती है उसके हिसाब से आपको होती है, तो आप सब इनकम पे कम से कम ही बताते हैं, तो इसलिए इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये 6,500 यूरो से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती, मगर अगर आपकी कोई सप्ली वगैरह भी है तो इस तरह है, तो आपको मैक्सिमम 6,500 यूरो आपको जो ग्रोस अमाउंट है सिर्फ वो दी जाती है, ठीक है। ये स्टाइपेंड है। इसके बाद फ्री अकोमोडेशन, कंट्रीब्यूशन सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है, बुक्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाती है। आपको यूनिवर्सिटी फ़ी वैसे ही आपको पे नहीं करनी, एग्जाम्पशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ़ी, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली पे कर दी जाती है। तो ये जनरल जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताया हुआ है, आप इसको देख लेंगे। तो बहुत ही आसानी है, आप सिर्फ एडमिशन आपने सिक्योर करना है। एडमिशन सिक्योर करने के बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है, और वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैंने आप सबसे पहले प्री इनरोलमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आपको लिंक मैं वीडियो में दे दूँगा, आपने वो करना है। लेकिन उससे पहले आपने एप्लीकेशन पोर्टल पर जाके, अभी ओपन है, आपने अपना एडमिशन सिक्योर करना है। तो चलते हैं एप्लीकेशन पोर्टल पे। आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे, सेटअप करेंगे, एक्सेस करेंगे अपने लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, जो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना सरनेम लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपना नेम लिख लेता हूँ, और आपका जो अपना नेम आपने एज़ पर पासपोर्ट जो है वहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, आपने वो वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाना है आपका व्हाट इज़ योर जेंडर, आपने जेंडर लिख लेना है, आपका मेल है फीमेल है जो भी आपने अब सेलेक्ट कर लेना है। सिटीजनशिप जो आपकी है वो सेलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तानी है आप या किसी और कंट्री से ताल्लुक़ है आप वो लिख लेंगे। और यहाँ पे ये जो आपकी डेट्स वगैरह आपने देख लेनी है, जो भी आपकी होगी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ आपने। फिर आपकी जो ईमेल है आपने वो अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है। ईमेल आपकी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसी मेल के थ्रू आपसे वो सारा प्रोसीजर किया जाएगा। एडमिशन का जो आपका एडमिशन लेटर आएगा सब कुछ इसमें आएगा। तो आपका टाउन जो है, आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंसी है, जनरल इन्फॉर्मेशन है आपको पता होगी, आपने लिख लेनी है। मैं फॉर एग्जांपल आप लाहौर लिख देता हूँ, पोस्टल कोड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, मैं लिख देता हूँ। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपनी A to Z इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करें, ताकि उनको पता हो कि स्टूडेंट हमारा यहाँ पे सीरियस है और वो काफ़ी इंटरेस्ट से अपने बड़े उससे इंटरेस्ट के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, स्काइप अकाउंट अगर आपका है तो लिख देंगे। और यहाँ पे हाउ डिड यू हेयर अबाउट यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, आप यहाँ जहाँ जैसे ही आपने हेयर किया, यूट्यूब से, वीडियो ऑनलाइन से, वेबसाइट से, जैसे भी आपने किया वो यहाँ पे क्लिक करके इसको यस कर देंगे, ठीक है। ऊपर वो ऑप्शन है यूरोपियन वाला, वो आपने नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि आप नॉन यूरोपियन है। और यहाँ पे मैं अपना बस अपना एड्रेस लिख देता हूँ, और एड्रेस लिख के हम आगे चलेंगे। सॉरी हमारा ईमेल रह गया, यहाँ पे आपने अपना ईमेल भी कर लेना, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ अपना ईमेल। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपने यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर देना है। वो नीचे उन्होंने नोट दिया हुआ, नोट को आपने पढ़ लेना है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए। इस पर सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो अभी वो बोल रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन आपको उसने ईमेल भेजी है, आपने अपने ईमेल पे जाना है। ईमेल ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा, उसने बताया हुआ है एप्लीकेशन डिग्री के बारे में, ठीक है। मैं अपना ईमेल ओपन करिए, मेरे पास ईमेल आया हुआ है। क्लिक हियर इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पासवर्ड। सबसे पहले आप अपना पासवर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। और जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपका जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है उसके लिए आपको हो जाएगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रजिस्टर हो जाऊँगा इसके अंदर, ठीक है। अभी रजिस्ट्रेशन मेरी होगी। अब डिटेल अगर आपको चाहिए, आपको प्रिंट एक्सेस डिटेल जो आपने एक्सेस करने के लिए डिटेल डाली है, आप इसको सेव कर लेंगे, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। इसको डिटेल को सेव कर लेंगे, फिर फाइनल सबमिशन के ऊपर जाएंगे इसको करने के बाद, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड किया है, आप करके इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है इसकी वैसे, लेकिन फिर भी आप इसको सेव कर लें फाइल को। आपका पासवर्ड है, आपका यूज़र नेम है, सारा इसके ऊपर आ जाएगा। फिर मैं चलता हूँ फाइनल सबमिशन के ऊपर। यहाँ मैंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ठीक है। एंटर यहाँ पे द कंटिन्यू द प्रोसीजर, आपको बैचलर है या मास्टर डिग्री हेल्ड इन इंग्लिश, आप उसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश प्रोग्राम के लिए। तो एंटर द पोर्टल हो जाएंगे तो आपके पास ये जो आपने इन्फॉर्मेशन पहले अपनी ऐड की है ये आपको वो बता रहा है, ठीक है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन पुरानी आपने ऐड की हुई है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन आपके पास कोई नहीं है, आपने अभी यहाँ पर एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, लिस्ट ऑफ ओपन कॉल एप्लीकेशन। यहाँ पे जो ओपन कॉल है यूनिवर्सिटीज़ की जो प्रोग्राम है ओपन है, जिनके लिए भी एप्लीकेशन पोर्टल वो ये सारे यहाँ पर पोर्टल आ जाएंगे।
अब देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन ओपन, एप्लीकेशन स्टेटस जो लिखा हुआ है ओपन है, इंजीनियरिंग में ओपन है सारे ये वाले, जिसमें नहीं ओपन होगा उसमें नॉट ओपन लिखा होगा। तो ये सारी डिटेल आप देख लेंगे। लिंक टू प्रोग्राम आगे लिखा हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोग्राम पे चले जाएंगे। अब मेरा जो प्रोग्राम था मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो था साइंसिस का, तो मैं यहाँ पे वो प्रोग्राम देखें सेलेक्ट कर लूँगा, तो उस पर क्लिक किया तो ये सारी डिटेल भी उसके बारे में आ गई, डेडलाइन आ गई, एडमिशन ओपन है, क्लोज्ड फॉर नॉन यूरोपियन, ये स्टेट को क्लोज होगा 15/12 को, ठीक है। ओके, तो प्रोसीड करने के बाद हमारे पास अपनी जो डिग्री की डिटेल है, आपने प्रीवियस स्टडी किया आपने वो डालना है, टाइप ऑफ डिग्री आपने कौन सी स्टडी की है आपने वो डिटेल सारी यहाँ पर एंटर करनी है अपनी। तो टाइप ऑफ डिग्री मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, मैंने बैचलर्स की हुई है पहले, फिर उसका डिग्री प्रोग्राम का जो नाम है जो भी आपका होगा, जो डिग्री के ऊपर आपके लिखा हुआ है आपने वो लिखना है। बैचलर्स ऑफ आपने इंग्लिश किया है, साइंस किया है, जो भी किया हुआ है, BS जो भी किया हुआ है आप यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख देता हूँ, अपना जो रेलेवेंट प्रोग्राम है मेरा, जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट ऊपर लिखा हुआ। ड्यूरेशन कितना था, 2 साल का था, वो मैंने लिया। डिग्री ऑब्टेन्ड है मेरी, यस है। फिर आपका जो GPA है आपने वो लिखना है, आपको कितना GPA आपको मिला है। अब मेरा 3.6 मुझे मिला, मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। कंट्री डिग्री वेयर ऑब्टेन्ड पाकिस्तान, वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये सेव हो रही है फाइल, तो मैक्सिमम GPA कितना 4 है वो लिख देंगे। अगर आपको यूनिवर्सिटी आपका इंस्टीट्यूट यहाँ से नहीं मिलता तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड पे जाएंगे तो आपको पास ऑप्शन होगा उसका अदर्स का, वहाँ पे अदर्स पे जाके आपको अपना मैनुअली अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं है, आप अच्छी तरह लिस्ट को देख लेंगे, ऑलमोस्ट आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उसको वहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का मैनुअली नेम एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैंने अपनी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है मैंने वो अपलोड करनी है, ठीक है। आप ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देंगे, आपको ग्रेजुएशन डेट जो है जब आपको ट्रांसक्रिप्ट आपने ली है उसके ऊपर डेट भी लिखी होगी आपकी, जो वो डेट आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। फिर फाइनल ग्रेड डिफरेंट फ्रॉम GPA वो नहीं है, डिफरेंट डिग्री विद ऑनर्स है आपकी, ठीक है, या इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट है, आपने डिग्री जो अपनी है वो अपनी स्कैन कॉपी अटैच करके लीगलाइज करके वो अटैच यहाँ पे अपलोड करनी है। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ये ज़रूरत नहीं है उसकी, आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट लगा देंगे, मोर देन इनफ है। ये इन्फॉर्मेशन करने के बाद सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पोर्टल पे आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली एडिट, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अभी प्रोसीड करने के बाद आई हैव रीड एग्रीड, जो भी मैंने डिटेल आपने डाली है, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बोल रहा है जो कि सिर्फ 10 यूरो है, कोई बड़ी फ़ीस नहीं है। 10 यूरो भी इसलिए रखी गई है क्योंकि कुछ लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ प्रायोरिटी नहीं करते और इसको सेकंड प्रायोरिटी में डाल देते हैं, तो इसलिए 10 यूरो फीस रखी है, तो इसको प्रोसीड कर देंगे। तो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट मतलब आपको जो पासपोर्ट है आपने वो यहाँ पे अटैच करना है। आपको जो पासपोर्ट कौन सा है, आपका स्कैन कॉपी है, आपने वो अटैच करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, सेलेक्ट करके इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करके अपने जो प्रोफाइल में से इसको ऐड करते जाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल कुछ डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो करेक्ट डॉक्यूमेंट होगा उसको अच्छी तरह आपने डॉक्यूमेंट का नाम दे के, पासपोर्ट दे के, पासपोर्ट और उसके आगे अपना नाम लिखना, जो भी आपका नाम है उस तरह आपने अपलोड करना है, ठीक है। तीनों डॉक्यूमेंट आपने CV वगैरह अटैच करके, नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है, प्रोफेशन सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी से लेके, वो भी अटैच करके इसको प्रोसीड कर देना है। तो ये सारी डिटेल प्री असेसमेंट जो है मेरी यूनिवर्सिटी की जो समरी है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। अभी ये ड्राफ्ट है, अभी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर डिग्री प्रोग्राम हेल्ड इन इंग्लिश है, कौन सा अप्लाइड एंड एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स आ रहा है। और इसकी नीचे जो मेरी डिटेल है यूनिवर्सिटी की, जो मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए हैं वो वाला डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे सारा करके एप्लीकेशन डिटेल करके इसको आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा दोबारा से इसको अच्छी तरह देख लेंगे, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना रह जाए। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपके फाइनल सबमिशन का भी पेमेंट वो ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि आपने 10 यूरो पे करने हैं। तो आप 2 तरीक़ों से यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो यहाँ से पेपाल से कर सकते हैं, इंटरनेशनल प्रोसीजर है वो, उससे पे कर सकते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उससे पे कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है, मैं आपको बता भी देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रही। अगर आप फाइनल सबमिशन का भी आपके पास ये यहाँ पे नहीं शो करेगा क्योंकि आपने अभी तक एप्लीकेशन फ़ी सबमिट नहीं की, तो कोशिश करें कि एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर दें, या इसके आपकी एप्लीकेशन इसे स्टेटस देखें ड्राफ्ट में शो कर रहा है, स्टिल कैन बी मॉडिफाइड हो सकती है।
तो डेबिट कार्ड से फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे पे करना है आपने। सिंपल है बहुत, आपने अपना CN यहाँ पे नंबर लिखना है, उसके ऊपर लिखा होता है एक्सपायरी डेट, CVC नंबर उसके बैक पे लिखा होता है, अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, फिर नीचे एड्रेस वगैरह वो दे के आपने पे 10 यूरो करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, उस OTP को आपने एंटर करना है तो आपको वो फ़ी पे हो जाएगी और आपकी फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन की हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये सारा प्रोसीजर था इसका।